नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। आदत बड़ी ना सुपीटी, बजाई पंडित जी सीटी। परम बचपन में इस गाने पे बहुत डांस करता था। पता नहीं कैसे कैसे करता था। आदत बड़ी ना सुपीटी, बजाए पंडित जी सीटी। ऐसा कुछ करता था। हम भाई समझ जाओ, पांडे जी की सक्सेस स्टोरी है। ईमेल पे आई है। गायत्री पांडे दिखाई दे रहा है, उल्टा दिख रहा होगा, फोन से शूट करती हूँ तो उल्टा आ जाता है। गायत्री पांडे दिख रहा है। नाम ले लिया मैंने आपका, बस ले लिया, आपने लिखा है वैसे भी यहाँ पर नाम। ठीक है। दीदी आप कितनी प्यारी हो यार, अरे पांडे जी आप भी बहुत प्यारे हो यार, आई लव यू सो 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 मच। थोड़े दिन में पांडे जी से क्या होने वाले हैं वो अभी देखते हैं हम। समझ गए ना, रिलेशनशिप की सक्सेस स्टोरी है। क्या बोलूं मैं आपको, मेरे पास शब्द नहीं है आपकी तारीफ करने के लिए। बस इतना कहूंगी, प्यार से प्यारी हो तुम, जान हमारी हो। आई लव यू। मेरी तरफ से आपको एक प्यारी सी पुच्ची मिट्टी सी, अरे मैंने पहले दे दी। आई लव यू सो 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 मच फॉर योर पुच्ची, प्यारी सी मिट्टी सी के लिए थैंक यू। आई लव यू सो मच। आप पांडे जी हैं, हम भी अपने घर से मिश्रा जी हैं। पांडे जी और मिश्रा जी बैठ करके पान खाए सैया हमारे, अरे भाई मेरा कुछ और ही मूड है आज, बस समझ जाया करो, है ना। हाँ, तो जिनको मैं ओवर एक्टिंग लग रही हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, ऐसी हूँ मैं, पैदा ही ऐसी हुई थी। दीदी मेरा नाम गायत्री है, मैं अपनी सक्सेस स्टोरी बता रही हूँ आपको। मैंने जादू प्रैक्टिस 2 बार कंप्लीट करी है एंड अभी थर्ड टाइम स्टार्ट कर रही हूँ। दीदी मेरी सक्सेस स्टोरी मेरे रिलेशनशिप से रिलेटेड है। मेरे रिलेशनशिप में ना दीदी स्टार्टिंग से ही कमिटमेंट इशू था। हम दोनों को ही लगता था शादी नहीं होगी, क्योंकि मैं ब्राह्मण पांडे हूँ। अब आ रही है यहाँ कहानी। और मेरे बॉयफ्रेंड दूसरे कास्ट से हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट थे दीदी, हमारे बीच में सब अच्छा था, लेकिन हम दोनों की फैमिली को इंटरकास्ट से इतनी प्रॉब्लम थी कि वो मान ही नहीं रहे थे। ये या तो जान दे देते या ले लेते सच में। ओहो भाई, क्या है यार, क्यों करते हैं यार ऐसा। एंड हम दोनों की फैमिलीज हमें इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी कि हम दोनों की कितनी लड़ाइयाँ होने लगी इन सब के चलते, और हम दोनों एक दूसरे को ही ब्लेम करते रहते। हम दोनों के बीच बहुत डिस्टेंस आ गया था। मेरे पार्टनर के ऑफिस में प्रॉब्लम चल रही थी, घर पे भी। दीदी उसी बीच मेरे पार्टनर भी गलत आदत में फंस गए, डेटिंग एप्स चलाने लगे और इंस्टा पे लड़कियों से बातें करने लगे, फ्लर्ट करने लगे। दीदी मुझे ये बात पता चल गई थी एंड मैंने उन्हें कन्फ्रंट किया, तो ही वॉज सो गिल्टी और ही स्टार्टेड क्राइंग। उसने मेरे पैर पकड़ लिए और माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता ये सब परेशानियों से ध्यान हटाने में मैं कब इन चीज़ों का सहारा लेने लगा। वो गलत थे, उनको पता था, और मैं भी उनको माफ़ नहीं कर पा रही थी। मैंने उनको गले से लगाया और कहा, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है और मैं चाहती हूँ ये सब, मैं चाहती तो ये सब करती, मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन मुझे सचमुच में बहुत हर्ट हुआ है। किसी से बातें करने लगे, तुमको दूसरी लड़की से बातें करने का ख्याल आने लगा, ये सब गलत है। उसने मेरे हाथ तो पैर जोड़े, और मेरे पैर पकड़ लिए। मैंने माफ कर दिया उसको। हाँ, मैंने तुरंत ही माफ कर दिया। मुझे नहीं पता क्यों मैंने टाइम नहीं लिया, मैंने उसको तुरंत ही गले से लगा लिया दीदी, और सब बातें भुला दी, माइंड से डिलीट कर दिया, एकदम फॉरगिव कर दिया। मुझे नहीं पता क्यों मुझे सब सही लगा उसकी बातों से। दीदी मैंने इसलिए भी माफ़ किया क्योंकि पास्ट में मैंने भी किसी के साथ कुछ ऐसा ही गलत किया था। आज मैं एक्सेप्ट करती हूँ, शायद ये मेरा कर्मा था किसी का दिल दुखाने का। दीदी उसके बाद जादू प्रैक्टिस आई, वो मैंने शुरू करी। आपने जो कहा था वो सब कुछ किया। अक्टूबर में मैजिकली हम दोनों की फैमिली मान गई। 4 अक्टूबर को मेरी मम्मी ने मुझसे बात की। 7 अक्टूबर को उसने अपने से पापा से बात की, और 15 अक्टूबर को हमारी एनिवर्सरी होती है। हम दोनों ने एक दूसरे को बताया और हम दोनों इतना हंसे, पेट में दर्द होने लगा कि हमारा सरप्राइज सेम था। दीदी हम दोनों की आदत है, हम एक दूसरे से बातें नहीं छुपा पाते हैं। एक दूसरे से कुछ दिन छुपा पाना हम दोनों के लिए डिफिकल्ट था। सच में मेरे पार्टनर को तो फीवर आ गया था बात को छुपाते हुए। सरप्राइज करने के चक्कर में दिसंबर में हमारे एंगेजमेंट हो गई। अच्छा, वो जो 15 अक्टूबर की एंगेजमेंट
एनिवर्सरी की बात लिखी है, वो इनकी रिलेशनशिप एनिवर्सरी थी। दिसंबर में हमारी एंगेजमेंट हो गई दीदी। करियर में हम दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं दीदी, एंड आप बस ऐसे ही प्यारी प्यारी स्टोरीज लाते रहो। ओके पांडे जी, आई लव यू। दीदी मुझे बस एक सजेशन देना कि मैंने पास्ट में गलती की, उस गलती से मैं कैसे बाहर आऊं, प्लीज बताना। ओके बाय बाय। शोना दीदी, पुच्ची पुच्ची पुच्ची। जय जय शिव शंभू, हर हर महादेव। भाई ये पुच्ची पुच्ची वाली बात ना मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, देखो नीचे आपको दिख रहा है यहाँ। अरे मेरे उंगली पे लगे हुए सिंदूर पे मत जाना भाई, इधर जाओ, इधर। उल्टा उल्टा ही दिख रहा होगा, लेकिन समझ जाया करो, भावनाओं को समझो, उल्टे और सीधे में क्या रखा है। ठीक है जी। देखिए, जादू प्रैक्टिस से इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज क्यों है पता है? वो आपको हर लेवल पे डिस्ट्रैक्ट करती है। आपको फिजिकली डिस्ट्रैक्ट करती है, आपको मेंटली डिस्ट्रैक्ट करती है। एक से बाद दूसरी प्रैक्टिस पे जाते हो, शारीरिक लेवल पे काम करते हो, माइंड लेवल पे आपकी मेडिटेशंस में आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। यानी कि मेडिटेशन अलग अलग इसलिए रखी थी ताकि आपका इंटरेस्ट जो है मेडिटेशन को करते हुए बना रहे। तो इस वजह से डिस्ट्रैक्ट होते होते आपका जो डिटैच होने वाला सिलसिला होता है वो बहुत तेज हो जाता है। और रही बात इनकी, पार्टनर को इन्होंने बहुत तेजी से माफ कर दिया। देखिए, जब हमारा पार्टनर हमारे सामने आता है और हमें महसूस हो जाता है, अंदर से वो एनर्जी आ जाती है कि ये कौन सी वाली माफी है। सामने वाला अगर कोई अपनी गलती को मान भी रहा है तो ये कौन सा वाला मान रहा है, ये रियल है या ये ऐसे ही हो रहा है, बस अभी कुछ टाइम के लिए इसको गिल्ट हुआ है। तो वो हमें अंदर से फील होता है, वो वाइब्स आ जाती हैं। और इनकी खुद की गलती के लिए मैं ये कहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए और माइंड में डिसाइड कीजिए कि आप और आपके पार्टनर कभी भी लाइफ में ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे कि एक दूसरे के सामने गिल्टी होने की बात या मन में दुखी होने की बात आए। तो कंटिन्यू होपोनोपोनो प्रेयर, एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का सपोर्ट, एक दूसरे को प्यार से चाहते रहना, यही एक लाइफ है यार। अच्छे तरीके से जी लेते हैं, और क्या रखा है ज़िंदगी में, है ना? तो ये था, और ये जादू प्रैक्टिस से जुड़ी हुई भी सक्सेस स्टोरी है, और कहीं न कहीं अपने आप की ग्रोथ की भी सक्सेस स्टोरी है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी वाली सक्सेस स्टोरी है। थैंक यू सो मच गायत्री, आपने अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करिए ढेर सारा प्यार। लव यू और टाटा।